नमस्कार, मैं भूमिका सिंह। आज हम पहुंचे हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 68 रहीमन कॉलोनी में, जहां पॉपुलर फंड नाम से एक संस्था है जो एनजीओ का काम कर रही है। यहां गरीबों को जो सहायता किट है वो बांट रही है, खाद्य सामग्री बांट रही है। उसी के साथ में वो मेडिकल, फाइनेंशियली और जो सैनिटाइज़र से लेके मास्क तक की सुविधाएं मुहैया करा रही है उन गरीब लोगों को जहां तक किसी के पास में किसी भी तरह की सुविधा नहीं पहुंची है। हमारा सवाल सीधा उन्हीं से है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे गरीबों की सहायता कर रहे हैं। इसमें कोई सरकारी सहायता मुहैया करवाई गई है या फिर ये आपके एनजीओ की तरफ से सभी लोगों को ये सुविधाएँ मिल रही है? मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं दी जा रही। ये एनजीओ की तरफ से ही अपने स्तर के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी जयपुर के लिए 100 प्लस के किट आए हैं, जिसके अंदर आटा है, दाल है और चाय की पत्ती है, चीनी है। ये हम लोग उन गरीब परिवारों को पहुंचाएंगे जिनको राशन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और उनको घर घर जा कर के सर्वे कर करके हम जो रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और इसमें आपका कितना खर्च लागत आ रही है? ये हमारा एक किट 1000 रुपीज़ का पड़ा है, जिसके अंदर पूरे महीने भर का राशन है। यानी एक दंपत्ति के लिए पूरे महीने भर का राशन है, जिससे अभी पवित्र रमज़ान का महीना भी चल रहा है, जिसमें इस महीने के अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं आ सके और वो अपनी ईद बहुत हर्षोल्लास के साथ मना सकें। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे शिकायत मिली थी कि रहीमन कॉलोनी में किसी भी तरह की सामग्री, खाद्य सामग्री वितरण नहीं हुई है और काफ़ी समय से लोग इससे परेशान हैं। तो आपने अभी तक जो ये शुरुआत की, ये कब से की है और कब से लोगों को ये सामग्री आप बांट रहे हैं? देखिए, ऐसा है, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ। 22 मार्च के लॉकडाउन होने के बाद में जैसा जैसा वक्त बढ़ाया गया, तो हमारी जितनी भी जो तंजीम के साथी हैं पूरे जयपुर में जगह जगह जो कॉलोनियाँ हैं, रहीमन कॉलोनी के अलावा वन विहार है, वन विहार के पास में जो पहाड़ है, पहाड़ की तरफ से भी हमारे पास लिस्ट आई थी। और यहाँ रहीमन कॉलोनी के भी हमारे जो साथी, तंजीम के जो साथी हैं, आज़म भाई यहाँ इस वक्त मौजूद है, और जो हमारे खालिद भाई हैं वन विहार हाउसिंग बोर्ड के हैं, ताहिर भाई जो हैं ये हमारे पुलिया नंबर 2 के हैं, और सलमान भाई जो हैं हमारे ईदगाह के पीछे जश रहते हैं। नदीम भाई जो हमारे तंजीम के वो वहाँ संभाल रहे, नाई की तड़ी संभाल रहे हैं। और दिगर जो साथी जैसे आगर रोड पार्लियामेंट में हमारे शकील भाई पत्रकार हैं, वहाँ उनको भी जिम्मेदारी देखी है, और अलग अलग हमने जिम्मेदारी देखी है। रही बात अब रहीमन कॉलोनी की, मैं आपको बताऊँ कि 22 मार्च के बाद में 5-7 दिन बाद हम खुद यानी कि अनाज मंडी गए, वहाँ 1000 किलो अपने आटा यानी कि पैसा आपस में इकट्ठा करके 1000 किलो आटा वहाँ लेके आए, चावल लेके आए, और यहाँ रहीमन कॉलोनी में ही उसके पैकेट बनाए गए, यानी कि किट बनाए गए, और यहाँ रहीमन कॉलोनी से ही हमने इसकी शुरुआत की। लेकिन हमने इस बात को नहीं सोचा था कि ये आगे जाकर इस तरह की बातें सामने आएगी कि भाई रहीमन कॉलोनी में इस तरह की तंजीम काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया था हमने। लेकिन इस बदर की इस मामले की जो बात ये सामने आई, तो आज ये मकसद ये हुआ कि भाई हम इसको प्रचार करें, लोगों तक बात का पहुँचाएँ कि जहाँ जहाँ पहुँची है वो भी जहाँ यहाँ सामने जिनके पास नहीं पहुँची उनको और पहुँचाएँगे हम। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने यहाँ पहले नहीं किया, यहाँ इस कॉलोनी से ही हमने शुरुआत की थी। वहाँ पुलिया नंबर भी हमने आटे के किट पहुँचाए थे।
ईदगाह भी पहुँचाए थे, वन विहार में भी पहुँचाए थे, पहाड़ तक मैं खुद जाके आया हूँ। हमारे साथी दिगर जो है पहाड़ के ऊपर जो लिस्ट आई थी, कम से कम 500-700 की हमारी लिस्ट आई थी। शुरू में हमने 5-5 किलो के आटा, चावल, शक्कर, तेल जैसे कि ज़्यादा हमारे पास जब लोग आए तो हमने इसमें 3-3 किलो के आटा, 2-2 किलो चावल और पाव और तेल या आधा किलो तेल, शक्कर वगैरह हमने ये दी, बाकी सबको दी। हमने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। अब रही बात ये क्या है कि जो आपदा है, ये जो आपदा है इसमें हम ये नहीं देख रहे क्या हिंदू हैं क्या मुसलमान। आप यकीन करें, हमारे एक साथी हैं बीएलओ हनीफ भाई हैं, उनके पास में कम से कम 1200 लोगों का या 1000 लोगों को खाना आता था। उनसे हम लोग मिले, हमने कहा कि भाई रहीमन कॉलोनी में भी इस तरह के लोग हैं जो परेशान हैं, किराएदार हैं, वहाँ भी आपकी ये जो अक्षय पात्र का जो खाना हुआ था कि पहुँचे। तो उन्होंने अपनी यानी कि उनसे आजम भाई से रब्ता कायम किया, उनसे पूछा कि भाई वहाँ कितने लोग क्या हैं आपके किराए। तो वहाँ आजम भाई को 100 आदमी का जो है खाना आजम भाई तक पहुँचाने का काम उन्होंने शुरू किया हनीफ भाई ने। उसके बाद ताहिर भाई ने अपना एरिया का जो पुलिया नंबर 2 है वहाँ उन्होंने रखा भाई हमारे भी यहाँ किराएदार भी हैं, गरीब गुरबा लोग भी हैं, और सामग्री हमने भी वहाँ बांटी है और भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हनीफ भाई से हमने इन्होंने जो दरख्वास्त की तो वहाँ हनीफ भाई ने भी इनको ताहिर भाई को 100 आदमी का खाना मुहैया करवाया।